आ जाओ फिर मैदान में, देख लो एग्जाम्पल नंबर 74 को। मुझे लगता है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। 12th के एग्ज़ाम करीब आते जा रहे हैं, दिल धक धक होता जा रहा है, बेचैनी बढ़ रही है और आदमी का दिमाग खराब हो रहा है कि तैयारी कैसे करूं। ये मास्टर रोज आ जाता है परेशान करने के लिए, न्यूमेरिकल समझ नहीं आते, कोशिश तो बहुत करते हैं समझने की लेकिन समझ नहीं आते। तो लगे रहो बेटे, पूरे साल मजे लिए हैं तो थोड़ा तकलीफ भी झेल लो। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सीबीएसई ने ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है भाई। सीबीएसई तो मजेदार है, जो मन में आया वो पूछता है उसकी, और आप कौन होते हैं पूछने वाले कि कौन से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कह रहा है टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, एक की दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको गिवन है F1 इज इक्वल टू प्लस का 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और दूसरे की दे रखी है माइनस के 5 सेंटीमीटर, तो मतलब F2 दे रखा आपको माइनस के 5 सेंटीमीटर। आपको पता है जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है वो कॉनकेव लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ प्लस में होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आपसे कह रहा है आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, उनको सटा के रखा गया है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, बताओ सिस्टम की फोकल लेंथ क्या होगी। तो आपको पता है नाउ, जो सिस्टम की फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f ये निकालना है, f1 की वैल्यू कितनी है 10, और f2 की वैल्यू माइनस की है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, उसका माइनस साइन जो है ना वो यहाँ आ जाएगा। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आ चुका है 10, ये हो जाएगा 1 माइनस के 2 तो माइनस के 1/10। इसको आप ये कह सकते हो f इज इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो कंबाइंड फोकल लेंथ आ चुकी है माइनस के 10 सेंटीमीटर, यही पूछा गया था पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट आपसे क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि पावर और बता दो। तो भाई पावर जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, ये आती है वैल्यू मीटर में, और इसको आप ये भी कह सकते हो 100 डिवाइडेड बाई एफ, तब वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी। तो P इज इक्वल टू 1/f, मतलब यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, तो यहाँ आप 100 वाले से देखेंगे माइनस का 10 रखेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट गया तो पावर आ जाएगी माइनस का 10। P इज इक्वल टू माइनस का 10 पावर आ चुकी है। अब देखिएगा जब सेंटीमीटर में लेते हो तब डायोप्टर में नहीं आता, आपको डायोप्टर में निकालनी है ना, तो थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। ये होता है 1/f, वो भी डायोप्टर में। तो 1 ऐसे ले देंगे, f कितना, फोकल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में लिखते हैं ना तो मेरे भाई 100 से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/10 मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ आपको निकालनी है किसमें, डायोप्टर में, तो f की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको माइनस के 1/10, अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, तब भी वैल्यू माइनस के 10 आ जाएगी डायोप्टर में। तो कंबाइंड सिस्टम की जो पावर आ चुकी है माइनस के 10 डायोप्टर। होप सो समझ आ गया होगा, स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और भाई आप तकलीफ उठाओ, जितनी मेहनत करोगे, जितना रगड़ोगे सीट को अपनी, बैठ करके लिखोगे, जितना आप अपनी है ना कॉपी को रगड़ोगे ना पेन से, उतनी ज़्यादा आपका दिमाग खोलता चला जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 74, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है आपको इस न्यूमेरिकल से। इसमें यहाँ पर जो कंबाइंड सिस्टम की फोकल लेंथ आई है वो निगेटिव आई है, इससे ये पता चलता है कि पूरा सिस्टम एज अ कॉनकेव लेंस बिहेव करेगा, तो उसकी पावर भी माइनस में ही आती है। आगे चलते हैं।